महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के चलते प्रतिबंध लागू हैं। बीते 1 जून को महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रतिबंधों में छूट देने के लिए स्थानीय प्रशासन को मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दे दिया गया, जिसके मद्देनजर मुंबई, थाना, पनवेल, नवी मुंबई इत्यादि जगहों पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ओर से सीमित समय के लिए दुकानों को संचालित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन जिला पालघर के वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में बंदिशें लागू ही रही, जिसके चलते वसई विरार क्षेत्र के व्यापारियों में असंतोष फैल गया। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजन नाइक और जिला उपाध्यक्ष मनोज बरोट ने कमिश्नर गंगाधरन से मुलाकात कर व्यापारियों की पीड़ा बताई। उधर व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बहुजन विकास अघाड़ी के मुख्य कार्यालय विरार में जाकर बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया के सामने अपना निवेदन रखा, जिसके थोड़ी ही देर बाद कमिश्नर की ओर से दुकानों को खोलने संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर श्रेय लेने की जैसे होड़ सी लग गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास अघाड़ी के समर्थकों द्वारा इस कार्य को अपने द्वारा किया गया कार्य बताया जाने लगा, जिसको लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष मनोज बरोट से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। बताइए, ये जो आपने व्यापारियों के लिए कल जो आप लोगों ने एक मांग रखी थी महानगर पालिका में, उसके बाद बहुजन विकास अघाड़ी ने भी मांग रखी, उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और तमाम प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज डाला जा रहा है कि बहुजन विकास अघाड़ी ने ओपन कराया है और कई खबरें चल रही हैं कि बीजेपी ने कराया है। तो ये क्या मुद्दा, क्या मसला है? लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो कतई श्रेय लेने के लिए काम नहीं करती है। जो जनता के विषय होते हैं, जनता की जो समस्या है उसको हल करने के लिए हम लोग काम करते हैं। रहा सवाल श्रेय लेने का, समझो कुछ लोगों की पुरानी आदत है कि काम करे कोई श्रेय ले, वो पुरानी आदत है। मैं आपको इस जो आपका प्रश्न है उसका एकदम सिंपल मैं जवाब देना चाहूँगा कि कल 31 तारीख को जब रात को आदेश आया महापालिका मनपा ने जो आदेश निकाला 31 तारीख को, वही पुराना ऑर्डर के इस मुताबिक ही निकाला था कि दुकानें 7 से 11 तक ही खुली रहेगी। तो हमने निर्णय ले लिया था कि हम आज के कमिश्नर को मिलेंगे और 2 बजे तक, जिस तरह से महाराष्ट्र शासन का नियम है उसके हिसाब से हमारे वसई तालुका की भी दुकानें खुलनी चाहिए। हमने 12:15 बजे आयुक्त साहब से बैठक की और हमने बैठक आयुक्त साहब से इसीलिए क्योंकि वही अथॉरिटी है, निर्णय लेने वाली अथॉरिटी वो है। अथॉरिटी के चैम्बर में हमने कुछ व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्होंने क्लियर कट हमें बोला था कि मैं ठीक है इमीडिएटली ऑर्डर रिवाइज करता हूँ और 7 से 2 बजे तक का आदेश मैं नया जारी कर रहा हूँ। ये ठीक है, वो लोक प्रतिनिधि है, उनके पास भी व्यापारी गए, लेकिन उनके पास गए कितने बजे? 3 बजे। अब 3 बजे की जब बैठक होती है तो बैठक जब लगती है तो 3 के बदले 3:30 होता है। बैठक में कुछ डिस्कशन होता है तो बैठक खत्म होते होते 4:30-5 बज जाते हैं, एक नॉर्मल चीज है। और मेरे ख्याल से अगर आप जाएंगे कि ये ऑर्डर कितने बजे निकला है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके मीटिंग से और किसके कहने पे हुआ, उसका आपको क्लियर कट जवाब मिल जाएगा कि काम किसने किया। हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमने एक जनहित का काम किया है। और एक उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि यही हाल जब बिजली बिल को लेके जब फर्स्ट लॉकडाउन में जब हुआ था, तब यहाँ मनमानी बिजली बिल जब आ रहे थे, तभी हमारे यहाँ से आमदार साहब ने वहाँ ऑफिस में बैठ के आदेश दिया था और उसका क्या परिणाम हुआ तो वसई की जनता भली भांति जानती है। जी, उस समय स्टेटमेंट था कि बिजली का बिल 5 लाख जब उनका आया था, उन्होंने कहा था कि बिजली बिल नहीं भरना है और बाद में बिजली बिल पे किया और लोगों को भी पे करना पड़ा। हाँ, वही इसलिए मैं आपको याद दिला, तो मतलब जनता को इतना मैं सिर्फ उनसे निवेदन करता हूँ कि भाई आप काम करो और प्रसिद्धि लो, झूठी प्रसिद्धि लेना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो।